हेलो नमस्कार। अत्या स्टडी ऑर्बिट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नए सीरीज का शुभारंभ करने वाले हैं। और ये क्या ऐसा सीरीज है, ये आपके बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके साथ साथ मैं आपको कंसेप्ट के साथ इन क्वेश्चंस को डील करूंगा। अभी फिलहाल हम लोग 2024 से लेकर 2029 तक के एमसीक्यू जितने सारे बोर्ड में पूछा हुआ है, उन सभी के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर कंसेप्ट के साथ डील करेंगे। और अगर ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेते हैं तो ये वादा रखिए कि 50 में 50 बनेगा पक्का। क्योंकि बोर्ड अपनी पैटर्न को चेंज नहीं करता। बोर्ड एक ही क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लेगा, न्यूमेरिकल डेटा चेंज कर सकता है लेकिन पैटर्न चेंज नहीं करता है। इसलिए बड़ी ध्यान से सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है, उसके बाद हिंट देखना है जो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है ये 2024 मतलब इसी साल का है। और पहला जो क्वेश्चन हमारा बनता है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये तो डायरेक्ट उसने फॉर्मूला से पूछा, तो आपको फॉर्मूला इंटीग्रेशन का आना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डेट इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए, और ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसलिए प्लस का सी। अब इसको मैच कर लीजिए। 1/a tan इनवर्स a बाई एक्स है, देखिए यहाँ पर रेसिप्रोकल है इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा में 1/a नहीं है, तीसरा ऑप्शन, हाँ जी तीसरा ऑप्शन आपका सही है। चौथा देखिए x तक ये लिखा, उसने ये नहीं लिखा। ठीक है, तो होता क्या है कि हम जल्दीबाजी में जब एग्जाम में बैठे रहते हैं तो एग्जाम प्रेशर के कारण हम पहला देखते हैं 1/a tan इनवर्स, अच्छा ठीक है उसको अपन टिक करके आगे निकल लेते हैं, लेकिन संयम बरतना है वहां पे। ठीक है, तो देखिए पहला और तीसरा यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी काफी सिमिलर है। यहाँ पर ए बाई एक्स है, यहाँ पर एक्स बाई ए, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी वैल्यू कितना होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, C4 कोलकाता आपका सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पहला आ गया sec x dx। ठीक है, इसका अगर आपको इंटीग्रेशन मालूम है तो ये इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट log sec x प्लस tan x प्लस c होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, sec x dx। तो इस तरह क्वेश्चन को याद रखें, sec x जब भी sec x आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसको रेशनलाइज करना है। और किस तरह का रेशनलाइजेशन, तो आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है sec x प्लस tan x, और जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हमको डिवाइड भी करना है ना। तो sec x प्लस tan x से हमने डिवाइड किया तो sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई, ताकि इक्वेशन की वैल्यू चेंज ना हो। और dx, तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, और ये टोटल आपका बन गया dx अपॉन में कौन बैठेगा, sec x प्लस ऑफ tan x। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। sec x को sec x प्लस tan x को मैंने मान लिया t, तो sec x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec x tan x प्लस tan x का sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt। यानी आप देखिए sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x है ना, dx को आप क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। यानी इसको कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं dt बाई t, और इसी को हम क्या लिखते हैं, log ऑफ मॉडुलस t प्लस c, यानी ये बना log ऑफ, और t की जगह पर आप पुट करेंगे कौन सी वैल्यू, sec x प्लस ऑफ tan x मॉड प्लस का c। कहती बातें समझ में आ गई। यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, log sec x प्लस tan x, ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए रखा है sec टू द पावर 5x tan x dx है ना, और इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, देखिए यहां पर देखें, अगर मैं sec x को t मान लूं, और sec x को जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा sec x इंटू tan x, तो ये इसमें का x है और इसमें tan, और dx डायरेक्ट dt में चला जाएगा। यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखें इधर sec का पावर 5x tan x dx, आपने sec x को मान लिया t, तो क्या बनेगा इसका डिफरेंशिएशन sec x tan x
dx इक्वल्स टू dt। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें का एक सेक और इसमें का tan क्या बना देगा dt। तो सेक कितना बचा 4, यानी t का पावर 4। और जब इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा t का पावर 5/5 प्लस का c। यानी t आपने क्या माना था, t आपने सेकेंड्स माना था, तो सेक 5x/5 प्लस c। अभी ऑप्शन देख लीजिए किसमें सही है। तो tan का पावर 5 1/, देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1/5 सेक टू द पावर 5x प्लस का c। कहने बात है समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में tan स्क्वायर x दिया हुआ है और आप लोग जानते हो कि tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे। अब tan x स्क्वायर को क्या मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, देखेंगे इधर क्या इसको ऐसे चेंज किया सकता है। सेक स्क्वायर x माइनस का 1 है ना, फॉर्मूला लगाया सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 इधर आएगा तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा dx। अब सेक स्क्वायर x का क्या होता है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा tan x और ए 1 का कितना हो जाएगा x प्लस का c। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए tan x माइनस x प्लस का c, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपन ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देके रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, है ना। cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो cos 2x है। अगर आपको cos 2x का फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो cos 2x का फॉर्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं, cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x होता है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर अपन पुट करेंगे, देखिए क्या मिलेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x dx। अब इसको क्या करेंगे अपन सेपरेट कर लेते हैं। तो जब सेपरेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, फिर माइनस का ये dx अंदर कर दीजिए, यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर चला गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, तो 1/sin स्क्वायर क्या बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स, है ना dx, माइनस 1/cos स्क्वायर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसको ओपन करते हैं, cos स्क्वायर एक्स का जानते हैं आप इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का cot x प्लस c1, और ये बन जाएगा कितना सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है ना, tan x प्लस c2, है ना। अलग अलग कांस्टेंट ले लिए, ओवरऑल कांस्टेंट को मल्टीप्लाई या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इतना कांस्टेंट ही मिलेगा। यानी यहां से आप लिख सकते हैं माइनस cot x माइनस tan x, और इन दोनों को साथ में आप लिख दिए तो प्लस का c। ठीक है, अब ये चेक कर लीजिए माइनस का cot x माइनस का tan x प्लस का c, यानी ऑप्शन नंबर c। ठीक है, कलकत्ता आपका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने से पहले आपको देखना होगा कि किस तरह का ये फ्रैक्शन है। तो इस फ्रैक्शन को अगर आप देखते हैं तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी ऊपर वाला जो वैल्यू आप x टू द पावर 4 है और यहाँ पर x टू द पावर 2 है, इस तरीके से आप देखें तो पावर जब बड़ी होती है तो अपन क्या कर लेते हैं डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे अपन डिवाइड करेंगे। अगर पावर छोटी होती तो हम किसी स्पेशल कैटेगरी में चले जाते हैं, यानी किसी स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन से उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इसको सॉल्व किया सकता है बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि पावर x का ऊपर बड़ा है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, x टू द पावर 4 प्लस 1 को किससे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेगा एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज तो ये माइनस माइनस ये कैंसिल, तो बना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, फिर माइनस का 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1, है ना, और साइन फिर चेंज करेंगे आप तो ये कट गया, और ये प्लस का 1 कितना बना प्लस का 2। यानी इस चीज को भाजक को क्या लिख सकते हैं भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल।
है ना। इसको आप इस डिविडेंड को कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो इसके जगह पर डिविडेंड की जगह पर आप लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये देखिए डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, शेषफल कितना है, 2 है, तो प्लस का 2 dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बांटते हैं अपन, अलग अलग करते हैं, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और ये बन जाएगा 2 को बाहर निकाल लीजिए या रहने दीजिए, कोई इश्यू नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और यहाँ पर भी आपका dx इससे ही कट जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 का क्या हो जाएगा एक्स प्लस c1 प्लस, और ये 2 है तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, पता है ना, ये फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या यहाँ पर आप ए स्क्वायर लिख दीजिए, तो ये अपन होता है ए 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, यही फॉर्मूला का यूज हम करने वाले हैं, है ना। तो 2 और एक ही जगह पर देखिए वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, यानी 1 बाई ए लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, tan इनवर्स x बाई ए, x की वैल्यू और वो ए की वैल्यू 1 है तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए C2, तो ये बना एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस, और ये दोनों कांस्टेंट को जोड़ दीजिए तो ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। अब ये चेक करते हैं कौन सा सही है, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है ना, B4 बॉम्बे आपका करेक्ट है। याद रखेंगे यहाँ पर हम कौन सी फॉर्मूला यूज किए, इसका 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस का c। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव ऑन करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि आपको इंटीग्रेट करना है, और किसको 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x को। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos 2x की जो वैल्यू होती है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक और फॉर्मूला होता है क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और cos को अगर साइन में आप चेंज कर देंगे तो ये बनेगा, साइन को अगर cos में चेंज करेंगे तो बनेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। अब आपको क्या चाहिए 1 माइनस cos 2x, यानी 1 और ये इधर आएगा तो इसको और इसको कंपेयर कीजिए, cos 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, और 2 साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा, यानी इन दोनों से इस फॉर्मूला से, चलिए मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, यहां से आप लिख सकते हैं, इसको इधर लेकर आइए 2 साइन स्क्वायर x, और ये इधर जाएगा तो बनेगा 1 माइनस cos 2x, और यहां से cos 2x, यहां से क्या बनेगा, इसको इधर भेज दीजिए तो बनेगा 1 प्लस cos 2x, किसके बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x के बराबर। अब सॉल्व कर लेते हैं, इंटीग्रेट करना है जी, 1 माइनस cos 2x 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x को लिख सकते हैं अपन 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x dx, कट गया। तो ओवरऑल क्या बनाइए tan स्क्वायर x, और आप लोग जानते हो tan का डायरेक्ट tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे किसमें sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x माइनस 1 का x प्लस c। अब इसको चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है ना, ये b उसका था, है ना, इसका नहीं, tan x माइनस ऑफ x प्लस का c, यानी c आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 7 का हमारा ऑप्शन रहा है सी, जिसका वैल्यू है tan x माइनस x प्लस का c। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में अगर आप देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 माइनस ऑफ 2x, है ना, तो इसमें तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो 1 बाई एक्स का
1/x से क्या होता है log x, यानी log ऑफ, और x की जगह पर आप क्या यूज करोगे 2 - 3x, ठीक है। लेकिन x का जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आता है, यानी बनेगा 1 - 1/3 डिवाइड में आ गया प्लस का c। अब इसको डायरेक्ट यहीं से मैच कर लेते हैं, -1/3 log ऑफ mod 2 - 3x प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, x³ dx अपॉन 1 + x⁻8, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहां से देखिए कि अगर मैं x² को t मान लूं, तो x² का जब अपन क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x³ बन जाएगा, और क्यूब हमारा dt में चला जाएगा। कैसे, तो देखें इधर मैंने x⁴ को t मान लिया, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा 4x³ dx इक्वल्स टू dt, यानी x³ dx की वैल्यू हो गया dt/4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, x³ dx की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं dt/4, यानी ये हो गया 1/4 को बाहर निकाल लीजिए dt, और 1 + x⁻8, और x⁴ को t माने हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + x⁴ का स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/4, और dt अपॉन 1 प्लस, और इसको हमने x⁴ को क्या माना है t माना है, तो ये बनेगा t का स्क्वायर। अब ये तो बहुत ही आसान है, बार बार यही फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं, कौन सा 1/4, जो कहते हो अपन लिख दिए 1/a, और a की वैल्यू कितना है 1 है, tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x/a, x की जगह पर t है तो t, और a की जगह पर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स, और t की जगह पर हम क्या पुट करेंगे x⁴ को हमने t माना था, तो x⁴ यहाँ पुट कर लेते हैं प्लस का c। अब मैच करते हैं कौन सा सही है, 1/4 tan इनवर्स x⁴ प्लस का c, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है जी, हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा हुआ है x⁻x dx की वैल्यू कितनी होगी, x⁻x dx की वैल्यू कितनी होगी। तो ये बनेगा आइलेट, आइलेट आप लोग जानते हो, आइलेट है ना, जिसमें दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, आगे इनवर्स को, फिर लॉगरिथम को, फिर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर x है यानी अलजेब्रा है, और एक्सपोनेंशियल, तो इसमें से एक्सपोनेंशियल लास्ट में सॉल्व होगा। तो फर्स्ट जो आया वो हमारा क्या है, फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रा, सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या करते हैं अपन कि अगर आपको इंटीग्रेट करना है 1 2 का, तो पहले को रोकते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस टोटल का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड को इंटीग्रेट करता है। तो वही काम करने वाले हैं, फर्स्ट को रोका, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस टोटल पर इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, तो बना x, और इसका इंटीग्रेशन e⁻x और dx, है ना, ये तो खत्म हो जाएगा e⁻x, समझ में आ रहा है, e⁻x मिलेगा, dx यानी x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो e⁻x dx, और e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x कॉमन करेंगे तो बनेगा x - 1 प्लस का c। अब चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो e⁻x इंटू x - 1, ऑप्शन नंबर सी आपका सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत ही आसान है, कितना आसान इसमें पूछा है, इसमें तो पूछा है कि कोटि क्या होगा और फिर क्या घात कितना होगा, है ना, कोटि यानी ऑर्डर कितना होगा और फिर इसका डिग्री कितना होगा। तो आप लोग जानते हो कि सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में हम चेक करते हैं क्या वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो अगर इसको देखा जाए तो ये पूरा का पूरा आपको पॉलिनोमियल टाइप दिख रहा है, ठीक है जी। तो कोटि कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये 1 बार डिफरेंशिएट, ये 1 बार, यानी कोटि कितना हो गया मैक्सिमम डिफरेंशिएटेड, तो 2 हो गया। कोटि ऑफ कहीं 2 दिख रहा है क्या, हाँ जी यहाँ भी दिख रहा है। घात कितना हो गया, यानी डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम पावर, तो कोटि का मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, ये नहीं देखना क्योंकि इसका तो 1 है। कोटि जो कोटि निकाले उसका, यानी जो ऑर्डर निकाले हैं उसका
आपको डिग्री देखना है। तो कितना हो गया, 1 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक, याद रखना है सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल देखना है, उसके बाद ऑर्डर देखते समय कितनी बार कोई फंक्शन डिफरेंशिएट हुआ है उसको लिखते हैं, और उसका जो मैक्सिमम जो पावर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, यानी घात बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में क्या लिखा है कि dy बाई डी एक्स प्लस 2y साइन एक्स का समाकलन गुणक। ओ, समाकलन गुणक क्या होता है, e टू द पावर क्या, y के कोफिशिएंट। अगर इस तरह से लिखा हुआ है, देखें इधर, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, अगर इस फॉर्म में दिया है तो इसका जो गुणक होता है, समाकलन गुणक, वो होता है e टू द पावर पी एक्स। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, यानी इसके वैल्यू कितना हो जाएगा e, और y पे कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये बनेगा 2x, e टू द पावर 2x कहीं पर है तो सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इस बात को ध्यान रखना है, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको बोलते हैं, आई डॉट एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में क्या देके रखा है कि अवकलन समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर x प्लस वाई का हल क्या होगा, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देके रखा है और इसका हल पूछा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू दी पावर x प्लस वाई। अब आप जानते हो क्या कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको मैं e टू दी पावर x इनटू e टू दी पावर y लिख सकता हूं। क्यों, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर को अपन आराम से ऐड कर सकते हैं, है ना। अगर बेस सेम होता है a टू दी पावर m इनटू a टू दी पावर m, तो आप क्या लिखते हैं a टू दी पावर m प्लस m, वही वाला कंसेप्ट मैंने यूज किया। तो ये e टू दी पावर y को नीचे लेकर आइए, तो dy बाई e टू दी पावर y, है ना, और ये बनेगा e टू दी पावर x dx। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये बनेगा e टू दी पावर माइनस y dy, और ये बन गया e टू दी पावर x, ठीक है, प्लस c। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस 1 नीचे आ जाएगा, है ना, नीचे लिखे जाए, ऊपर का साइन लिखिए, e टू द पावर माइनस y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस c। अब इसको उधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, तो बनेगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस y इक्वल्स टू c। चेक कर लीजिए कौन सा सही है। e टू द, देखिए यहां पर जब आप इसको भेजेंगे तो माइनस का बनेगा, लेकिन ये भी तो एक कांस्टेंट ही होगा ना, तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस y इक्वल्स टू c, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ए फॉर अहमदाबाद इज द ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में क्या देके रखा है, अवकलन समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें आओगे, लेकिन बहुत ही आसान आसान, देख लो आप, चंद सेकंड में आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ है, dy बाई डी एक्स y बाई एक्स देकर रखा है, dy बाई डी एक्स क्या देकर रखा है, y बाई एक्स, यानी y इधर आएगा तो बनेगा dy बाई y, और ये बनेगा dx बाई x। कितना आसान सा प्रश्न है, लॉग लगा दीजिए, 1 बाई y दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, क्या बनेगा, log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ कितना, c प्लस log ऑफ कांस्टेंट में क्या आएगा, c आएगा। ठीक है, अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, log ऑफ y, और इसको आप जानते हैं log m प्लस n, log mn होता है ना, ये तो x है ना, xc, तो log से log गया तो y इक्वल्स टू xc। अब ये ऑप्शन देख लीजिए कौन सही है, y इक्वल्स टू xc चाहे cx, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, और बी फॉर बॉम्बे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। अब चलते हैं अपन 15 की दुनिया में। 15 में क्या बोला, समाकलन गुणक, समाकलन गुणक, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा, ये तो बहुत ही आसान है। देखिए y के साथ क्या है, 2 है, यानी e टू द पावर, ये अभी हमने बताया था आपको कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से हो, dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e का पावर p dx, है ना। इसका अपन समाकलन गुणक की बात करेंगे तो e टू द पावर क्या हो जाएगा, ये p हो जाएगा, इसकी वैल्यू px। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, e का पावर 2 लिखा हुआ है, और तो 2x हो जाएगा, e का पावर 2x, यानी b4 बॉम्बे इसका सही आंसर है।
ठीक है, चलिए तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या देके रखा है, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हो कि आई को आई से मल्टीप्लाई, जे को जे से, के को के से, क्योंकि आई आई के बीच में एंगल जो बनता है वो 0 डिग्री, जे जे के बीच में एंगल जो बनता है 0 डिग्री, और के के बीच में 0 डिग्री। और जब भी डॉट निकालते हैं तो उसमें cos थीटा और cos 0 पर वैल्यू 1 मिलती है। आई का अगर आप जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 जी, ठीक है। 3 into -4 कितना, -12, और 3 into 1 कितना, प्लस का 3, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 मिला, यहाँ 3 15। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। ठीक, आई को आई से, जे को जे से, के को के से हमने किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में क्या लिखा हुआ है देखिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। तो मैंने आपको सिखाया है कैसे निकालते हैं, आई जे के, ठीक है। आई का कोएफिशिएंट कितना है, 1 3 -2, 1 3 -2, और उसमें -1, और जे तो है ही नहीं, -1 जे नहीं है, के कितना है 3। अब आराम से इसका डिटरमिनेंट मेथड से अपन फाइंड कर लेंगे। आई, ये रो और ये कॉलम खत्म, 3 3 जा 9, और 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 ही रहेगा, माइनस जे कैप, ये रो और ये कॉलम खत्म, 1 into 3 कितना हो गया 3, और ये -2 into 1, क्योंकि माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 into 1 2, और प्लस का के कैप, ये रो और ये कॉलम खत्म, तो ये 1 0 हो गया, ये माइनस और पहले से माइनस, तो माइनस और माइनस का 3 यानी प्लस का 3 हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे, 9 आई कैप, 3 में से 2 चला गया, कितना बचा 1, यानी माइनस जे, और ये बना 3 के कैप। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है, 9 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बातें समझ में आ गई? ये अपना आसान सा प्रश्न है, क्रॉस प्रोडक्ट का था, जिसको अपन वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, सदिश का गुणनफल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड आपको वेक्टर में बताया गया था कि क्या करना हो, आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और के का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो क्या बनेगा देख लीजिए, 1 + 1 + 1 यानी √3। अब √3 कहां पर है, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। जे डॉट जे, अभी हमने बात किया कि जब भी डॉट रहेगा, यानी जे बात कर रहा है y एक्सिस इनटू y एक्सिस, तो उसके बीच में एंगल कितना 0, और cos 0 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसलिए ऑप्शन कितना बी नंबर, बी फॉर बॉम्बे, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा। के क्रॉस जे, तो इसके लिए फिर हमको डायरेक्शन देखना पड़ेगा, कैसे लिखते हैं आई जे के, और कैसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, जे के से आप जे जा रहे हैं, के से आप जे जा रहे हैं, तो ये जो आपका थंब का एक्सप्रेशन होता है वो डायरेक्शन देता है। तो के जे, ये तो पता है कि के और जे यूज हो गया तो आई होगा, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लेकिन कौन सा है, प्लस का या माइनस का, तो यहां से चेक होगा। के से जे, के से जे, के से जे, तो ये देखिए अंगूठा बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो बोर्ड के अंदर की डायरेक्शन होती है नेगेटिव, बोर्ड के बाहर की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का आई कैप, यानी ऑप्शन नंबर लीजिए, ऑप्शन ही नहीं है, माइनस आई कैप के से जे की तरफ, तो माइनस का आई होना चाहिए, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर माइनस का आई, यानी ये आपका बोनस मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपका बोनस मार्किंग में आपको 1 नंबर पक्का मिलेगा, क्योंकि माइनस आई होना चाहिए था, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका माइनस आई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। 21 में क्या लिखा, वक्र यानी कर्व y = 2x² + 3 sin x के x = 0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितना है। ठीक है, स्पर्श रेखा निकालने के लिए, टेंजेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, कर देते हैं डिफरेंशिएट, तो बनेगा dy/dx = 2 2 जा 4x + 3, और साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन cos x, और किस पे चेक करना है, x = 0 पर, x = 0 पर आपको चेक करना है। तो dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखें आप, 4 × 0 + 3 cos 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो गया,
यानी dy बाई dx, और ये 3 cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो बन गया प्लस का 3, यानी ये ऑप्शन हो गया 3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका ए फॉर अहमदाबाद करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, है ना। 25 तक आज सॉल्व करेंगे और अगली क्लास में फिर 25 सॉल्व करेंगे, ऐसे कर करके अपन 15 साल के पेपर को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ एक वृत्त की त्रिज्या यानी त्रिज्या रेडियस आपको देके रखा है 6 सेंटीमीटर और r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर में है, यानी इसने पूछा कि dA बाई dr कितना है, dA बाई dr कितना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आगे तो ये लिख देता हूं मैं, dA बाई dr कितना है ये पूछा उसने। तो एरिया आप जानते हो पाई r स्क्वायर है जी, ठीक है। तो dA बाई dr r के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 बार और एक पावर कम, तो 2 में से एक चला गया 1, यानी 2 पाई r। तो ये बना dA बाई dr की वैल्यू 2 पाई के फॉर्म में है, तो पाई रखिए, और r कितना है r 6 है, तो ये हो गया 12 पाई। अब चेक कर लीजिए 12 पाई किसमें है, तो आपका 22 नंबर का जो ऑप्शन होगा दैट विल बी 12 पाई, यानी बी फॉर बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कि यदि घटनाएं ए एंड बी स्वतंत्र हो, यानी कि ए एंड बी आपके स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो याद रखेंगे क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है। ये डायरेक्ट अपने को पढ़ना है, किसमें, प्रोबेबिलिटी में पढ़ना है, ठीक है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी होती है, पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी स्वतंत्र है। ठीक, ए और बी घटनाएं स्वतंत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24 में क्या बोला कि 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से एक बादशाह निकालने की प्रक्रिया। तो 52 पत्तों की गड्डी में से जब एक बादशाह निकालते हैं तो उस पत्तों में कितने बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। एक आपका डायमंड, दूसरा हार्ट, फिर स्पेड और क्लब, यानी 4 होते हैं। तो 4 बटा टोटल कितना है 52, तो कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 1 और 13, यानी 1/13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बातें समझ में आई, क्योंकि बादशाह की संख्या कितना 52 पत्तों में 4 होता है, तो जितना होता है उसको ऊपर लिखा, टोटल को नीचे लिखा और डिवाइड लगा दिया, तो 1/13 इसका आंसर। क्योंकि प्रायिकता में आप लोग जानते हैं क्या कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स आपका बादशाह था और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके क्या, टोटल कितने पत्ते थे, 52 पत्ते थे। चलते हैं 25 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखा है, PA इक्वल्स टू 1/3, PB इक्वल्स टू 1/4, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A की वैल्यू है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B की वैल्यू 1/4 और P A इंटरसेक्शन B यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 1/5। तो P अच्छा B कंडीशनल, तो इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे क्या होता है, B घटित हो गया, A घटित हो गया है तब आपका B घटित होता है इसमें, ठीक है। यानी A इज ऑलरेडी हैपन, आफ्टर दैट B इज हैपनिंग, तो कितना हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है P A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। अब ये फॉर्मूला आप पुट कर लीजिए, A इंटरसेक्शन B, अच्छा ये भी दे के रखा है 1/5, अब P की वैल्यू दिया है 1/3। ओहो कितना आसान सा प्रश्न, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3/5, यानी ऑप्शन आपका 3/5 आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यानी यहां पर हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए और आज भर हम इतना ही रखेंगे। आप डेली इस क्वेश्चन को, इस सीरीज को देखें, हम कोशिश करेंगे कि आपका 50 आउट ऑफ 50 बने, क्योंकि हम जानते हैं और आप लोग भी जानते हो कि बोर्ड पैटर्न को चेंज नहीं करता, क्वेश्चंस को या तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, नहीं तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होकर आते हैं, इसलिए आपको देखना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो बनता ही है। ओके, थैंक यू।